आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न की अगली सीरीज में हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड भारत के प्रमुख नदियाँ। इसमें सिर्फ वैसे प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम में अगर ऑप्शन के साथ में अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए तो उस ऑप्शन के पढ़ने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और कन्फ्यूजन के कारण प्रश्न का जवाब गलत हो जाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों के सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। तो ये अगला सीरीज है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भारत के प्रमुख नदी बांध है। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन में हीराकुंड बांध है, आशा करते हैं हीराकुंड बांध से आप परिचित होंगे ही हो। भाखड़ा बांध है, सरदार सरोवर बांध है और टिहरी बांध है। तो बहुत सारे लोग तो हीराकुंड देखेंगे, वही उसे टिक मार देंगे, लेकिन थोड़ा देर बाद वो सोचेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध में आता है, ना कि सबसे ऊंचा बांध में। तो ये हीराकुंड बांध नहीं होगा, यहाँ सबसे ऊंचा बांध पूछा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप टिहरी बांध को देखेंगे तो टिहरी बांध है कहाँ? यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर बनाया गया। यह लगभग 260.5 यानी 261 मीटर आप मान सकते हैं। इसे रामतीर्थ सागर बांध के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हुआ हमारा भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी के किनारे में अवस्थित यानी भागीरथी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का सबसे लंबा बांध। अब आ गया लंबा बांध। तो अभी हम लोग ऊपर एक हीराकुंड बांध जो ऑप्शन में आया था उसकी चर्चा कर रहे थे। तो यही हीराकुंड बांध है, लगभग 25 किलोमीटर की लंबाई में, यह उड़ीसा में अवस्थित है। यह हीराकुंड जो बांध है वह महानदी पर बनाया गया, वही महानदी जो उड़ीसा से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिहरी बांध निम्न में से किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया? तो टिहरी बांध अभी हम लोग चर्चा किए थे, भागीरथी और भिलंगाना नदी, ये दो नदी हैं जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है और वह भारत का ऊंचा ऊंचा बांध है जो 260.5 यानी 261 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग 4 में देखेंगे, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्णा पर, महानदी पर, चेनाब पर और सतलज पर। तो सलाल बांध है जो किन नदियों पर बनाया गया है? वह कृष्णा पर, महानदी पर, चेनाब पर। तो सलाल बांध जो बनाया गया है, ऑप्शन में देखिए कि कृष्णा नदी भी है, महानदी भी है, चेनाब भी है और सतलज भी है। तो सलाल बांध यह जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर बनाया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी है। वहीं पर इसको क्या किया गया? सलाल बांध को बनाया गया। विद्युत परियोजना और बगलिहार परियोजना भी चिनाब नदी पर बनाया गया था। ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे, एक बगलिहार परियोजना और एक सलाल बांध, दोनों बनाया गया चेनाब नदी पर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है। एक देखिए रावी पर भी है, रावी वाला आगे हम लोग देखेंगे, वो थीन बांध आ जाएगा। तो चिनाब पर तो हम लोगों ने देख लिया कि सलाल परियोजना, उसके बाद एक एक क्या था अभी, एक और हम लोगों देखे थे ना, कौन विद्युत परियोजना था? बगलिहार परियोजना था। तो दो हम लोगों ने देख लिया था, एक बगलिहार परियोजना, एक सलाल परियोजना, और एक रावी नदी पर बनाया गया जो थीन बांध आगे आएगा। अब प्रश्न उठता है कि जो रावी नदी पर, रावी के ऊपर चेनाब है और रावी के नीचे ब्यास है, ब्यास पर भी कोई है क्या? हाँ, ब्यास पर एक पोंग बांध आएगा, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है। जो जैसे जो 6 नदियाँ ऊपर से है, सिंध की जो सहायक नदियाँ हैं, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, तो हम लोगों ने अभी चेनाब की चर्चा कर लिया। चेनाब के नीचे रावी आता है, रावी पे हम लोगों ने थीन बांध की भी चर्चा कर ली। एक ब्यास था, ब्यास के नीचे भी पोंग बांध पे भी हम लोग चर्चा कर लिए। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो यह उड़ीसा में होगा और यह महानदी पर अवस्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हम लोग जानेंगे। क्या रानी लक्ष्मीबाई का अन्य भी कोई नाम है? नहीं, रानी लक्ष्मीबाई है जो उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में बेतवा नदी है उसी पर अवस्थित है। यह आपको पता होना चाहिए कि जो बेतवा नदी है वो यूपी में इसका बहती है, बेतवा नदी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेटेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है। देखिए मेटेटूर बांध हुआ केरल में अवस्थित है। अब हम लोग ये देखेंगे कि मेटेटूर बांध भारत के, सॉरी यहाँ पर केरल हमने बोल दिया ना। चलिए आगे थोड़ा मेटेटूर बांध के बारे में पहले जान लेते हैं कि भारत के तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले कावेरी नदी पर अवस्थित है। तो ये तमिलनाडु राज्य के कौन? मेटेटूर बांध। तो यहाँ पर मेटेटूर बांध ही पूछा है, तो वह कावेरी नदी पर अवस्थित है और कावेरी का जो उद्गम स्थल है कर्नाटक के कोडाईगु जिला में अवस्थित है, वहीं से इसका उद्गम होता है और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो जो मेटेटूर बांध बनाया गया है वह तमिलनाडु में ही बनाया गया है। हालांकि आप देखेंगे कि तमिलनाडु और केरल तो वो बॉर्डर पर भी दोनों आता है, तो कभी कभी तमिलनाडु भी देखने को मिल जाता है, तो वही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको देखने को मिल जाएगा, 7 का सी ही देखने को मिल जाएगा, तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। तो ये सेलम कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णा सागर बांध शिव समुद्रम भी कावेरी नदी पर है। तो कावेरी नदी पर अन्य जो बांध है जैसे मेटेटूर बांध भी कावेरी पर बनाया गया है, काफ़ी चर्चित शिव समुद्रम, श्री सेलम, ये भी कावेरी नदी पर ही अवस्थित है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। अब कोयना बांध की परियोजना हुआ, ऑप्शन में गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और मध्य प्रदेश है। तो सोचिए कोयना बांध, तो जो कोयना बांध बनाया गया यह महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी, कौन, कोयना नदी, उसी पर कोयना बांध बनाया गया है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में है। महाराष्ट्र की ओर बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र की कृष्णा की सहायक नदी कोयना है, तो वही कोयना पर ही मुंबई पुणे में औद्योगिक क्षेत्र पर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बांध के रूप में कोयना बांध बनाया गया। चलिए अब हम लोग 9 में देखते हैं अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है। तो अब हम लोग अलमाटी बांध पर आएंगे। ऑप्शन में कावेरी है, सिलेरू है, तुंगभद्रा है और कृष्णा है। तो ऊपर तो मेटाटूर था, तो तमिलनाडु हम लोगों ने देख लिया कावेरी नदी पर। अब एक अलमाटी बांध आता है, तो अलमाटी बांध की अगर चर्चा करेंगे तो इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के रूप में भी जाना जाता है अलमाटी बांध को। ये अलमाटी बांध है उत्तरी कर्नाटक, जैसे कर्नाटक का जो क्षेत्र है ना, जैसे यहाँ महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, तो यही उत्तरी कर्नाटक में जो है कृष्णा नदी की एक जल विद्युत परियोजना है, कौन, अलमाटी बांध। तो क्या हो जाएगा, यह कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अलमाटी बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो वह हो जाएगा कृष्णा। कुछ लोग तो कावेरी पे भी सोचेंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो अलमाटी बांध वह कृष्णा पर उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है, जो हम लोगों ने देखा है कि जल विद्युत परियोजना के रूप में भी है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, महानदी पर, उड़ीसा में। थीन बांध तो ऊपर चर्चा किए थे, जब चर्चा किए थे हम लोग एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्या था कि सलाल बांध किस परियोजना पर है। तो सलाल बांध जो है हम लोगों ने देखा था चेनाब नदी पर। तो चेनाब नदी पर एक और परियोजना था बगलिहार परियोजना। तो चेनाब के नीचे ही था, क्या था, चेनाब के नीचे था रावी, तो वही रावी पर थीन बांध था। ये हम लोगों ने देखा था कि रावी पर क्या है, एक थीन बांध है, और रावी के नीचे एक ब्यास था, ब्यास पर पोंग बांध था। तो थीन बांध है तो वह हो जाएगा रावी नदी हो जाएगा। देखिए ब्यास भी है तो ब्यास पर क्या हो जाएगा, पोंग बांध होगा। ये दोनों याद रखें, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, पोंग आ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा रावी मारे या ब्यास मारे, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये सभी जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। देखिए सबसे ऊपर राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर के नीचे आपको मिलेगा गांधी सागर देखने को मिल जाएगा, लगभग 16 से 19 किलोमीटर नीचे है राणा प्रताप सागर से। ये चंबल नदी पर अवस्थित है, तीनों गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। अब प्रश्न उठता है कि ये है कहाँ, तो ये आपको जैसे गांधी सागर आपको मिल जाएगा, जैसे आप पहले देख लीजिए कि गांधी सागर आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मिल जाएगा चंबल नदी पर। जवाहर सागर आपको राजस्थान के कोटा में मिल जाएगा क्योंकि राणा प्रताप सागर हम लोगों ने देखा था कि वो ऊपर है, राणा प्रताप सागर बांध के 26 किलोमीटर नीचे है, कौन, गांधी सागर है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों के बारे में देखा हम लोगों ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर जो आपको देखने को मिल जाएगा वो ऊपर, मतलब मुख्य रूप से आप देख लीजिए कि राणा प्रताप जो सागर है वो आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक उसके नीचे आप आ जाइए, जवाहर सागर आ जाएगा, यह भी राजस्थान के क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन गांधी सागर जो आ जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर वाले ज़िले में आपको पड़ जाएगा। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाए, हो सकता है कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर कहाँ है, जबकि गांधी सागर आपको मंदसौर वाले ज़िले में आ जाता है, लेकिन सब चंबल नदी पे ही बना हुआ है। चलिए 13 में देखिए मैथान है, बाल पहाड़ी है, तिलैया बांध है, किस नदी पर है, दामोदर, बराकर, कोनार। तो कुछ लोग तो तिलैया देखेंगे, तिलैया बांध जैसे ही देखेंगे वो दामोदर, लेकिन गलत है, वो बराकर नदी है, रांची में है बराकर नदी। तो उसी पर क्या बनाया गया, तिलैया, झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया शहर में बराकर नदी पर बांध है, कौन बांध, मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध। तो बराकर नदी हो जाएगा। इस बांध के पीछे एक 36 किलोमीटर स्क्वायर का जलाशय भी बना हुआ, काफ़ी खूबसूरत है वो। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में बांध है, सूची 2 में नदियाँ हैं। चलिए आ जाइए हीराकुंड डैम, तो हीराकुंड डैम आपको परिचित ही होंगे। हीराकुंड डैम कहाँ है, आपको महानदी में देखने को मिल जाएगा। पोंग डैम अभी हम लोग चर्चा किए थे, पोंग डैम थोड़ा सा गौर करिए। चेनाब नदी पर कौन था, चेनाब नदी पर सेलाल परियोजना था और बगलिहार परियोजना। चेनाब के नीचे रावी था, रावी पर क्या था, रावी पर था पोंग डैम था, और रावी के नीचे क्या था, ब्यास, ब्यास पर था बगलिहार परियोजना था। सॉरी ब्यास पे जो था वह था पोंग डैम था। तो यहाँ पे पोंग डैम पूछा है ना, तो पोंग डैम जो हो जाएगा वह ब्यास पे हो जाएगा। पहले चेनाब था, चेनाब पे हम लोगों ने सलाल और बगलिहार देखा था। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, चिनाब के नीचे रावी, रावी पे हम लोगों ने क्या देखा, रावी पे हम लोगों ने देख लिया थीन बांध।
तो अब नीचे आ गया, थीन के नीचे अब आ जाइए, रावी के नीचे ब्यास आ जाइए। तो ब्यास पे हम लोगों ने पोंग डैम देखा था। अब टिहरी डैम, तो टिहरी डैम हम लोग चर्चा कर ही लिए भागीरथी नदी पर। अब थीन डैम आ गया, अब थीन हो जाएगा रावी पर। चेनाब के नीचे हो गया रावी, हो गया रावी पे ही क्या था, थीन डैम था। और रावी के नीचे ब्यास हो गया, ब्यास पे पोंग डैम था। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाले है ही है, पोंग पोंग दे दिया जाए या फिर आपको थीन दे दिया जाए तो कन्फ्यूज कर जाएंगे आप वहाँ पे। तो इन चीज़ को थोड़ा सा गौर करना है कि जो चेनाब के नीचे रावी है, उस रावी नदी पर थीन डैम है। और हीराकुंड डैम तो बच गया, कौन सा, महानदी आ जाएगा। चलिए 15 में हम लोग देखते हैं नदियां हैं और उधर बांध किया गया। अब कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, चलिए आइए देखते हैं। अलमाटी बांध है, मेट्टूर बांध है, गांधी सागर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि कावेरी जो नदी है महाराष्ट्र के कर्नाटक के कोडगु जिले से उसका उद्गम स्थल है और पंजाब तमिलनाडु होते हुए कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कावेरी नदी पर जो अवस्थित है वह कौन सा है, ऑप्शन में अलमाटी बांध है, अलमाटी तो कृष्णा पर था। मेटाटूर, तो मेटाटूर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। फिर गांधी सागर है, याद करिए गांधी सागर किस पर था, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कौन था, जवाहर सागर। ये तीनों जो था वह था राणा प्रताप सागर के नीचे था गांधी सागर, लगभग 29 से 26 किलोमीटर नीचे चंबल नदी पर था। नर्मदा पर क्या हो जाएगा, नर्मदा पर नदी पर वह हो जाएगा, याद कर दिए, सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। अब बच गया कृष्णा पर, तो कृष्णा नदी पर क्या हो जाएगा, हुआ हो जाएगा आपको अलमाटी बांध हो जाएगा। कावेरी पर अगर आप देखेंगे तो मेटाटूर के अलावा आपको शिव समुद्रम आपको देखने को मिल जाएगा कावेरी नदी पर, कृष्णा सागर बांध देखने को मिल जाएगा, श्रीशैलम देखने को मिल जाएगा, सॉरी कृष्णा पर श्रीशैलम देखने को मिल जाएगा, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम आपको मिल जाएगा और कृष्ण राजा, और कृष्णा पर श्रीशैलम और नागार्जुन देखने को मिल जाएगा और अलमाटी देखने को मिल जाएगा। चलिए तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया कि कावेरी नदी पर मेटाटूर बांध देखने को मिल गया, कृष्णा पर अलमाटी बांध, कृष्णा पर और कौन सा बांध जैसे श्रीशैलम नागार्जुन है वो भी कृष्णा पर ही अवस्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें भी बांध है और नदी है। अब देखिए फरक्का गंगा है, आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में, टेरी बांध भागीरथी नदी पर, थीन आ गया ना थीन। चेनाब पे हम लोगों ने सलाल और बगलिहार देखा था, चेनाब के नीचे रावी था, रावी पे हम लोगों ने क्या देखा था, याद करिए, रावी पे हम लोगों ने थीन बांध देखा था, तो ये रावी हो जाएगा। उसके बाद नागार्जुन बांध हम लोगों ने कृष्णा नदी पर देखा था। क्या कृष्णा नदी पे सिर्फ नागार्जुन था, नहीं, नागार्जुन के अलावा श्रीशैलम भी था, अलमाटी भी था, ये कृष्णा नदी पर अवस्थित था, ये भी ध्यान में रखना। बांध है और राज्य है। चलिए तुंगभद्रा हो गया, लोअर भवानी है, इडुक्की है, नागार्जुन, बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि तुंगभद्रा जो बांध है वो किस नदी पर है। चलिए लोअर भवानी आ जाइए, लोअर भवानी, इडुक्की आ जाइए, नागार्जुन, पहले नागार्जुन की ओर बढ़ेंगे। नागार्जुन बिल्कुल सबको पता होगा कि नागार्जुन है कृष्णा नदी पर है, वह कहाँ है, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा, वह आंध्र प्रदेश में ही होना चाहिए। तो नागार्जुन सागर बांध वह आंध्र प्रदेश के राज्य के हैदराबाद में हो जाएगा। अब इडुक्की के बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए कि इडुक्की बांध जो हो जाएगा आपको कहाँ हो जाएगा, इडुक्की बांध तो वह केरल में स्थित है, पेरियार नदी पर। जो इडुक्की हो जाएगा केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया। अब लोअर भवानी की बात की जाए तो लोअर भवानी तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर बनाया गया। ये लोअर भवानी तमिलनाडु राज्य में, यह भी कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो लोअर भवानी हम लोगों ने देख लिया कि लोअर भवानी तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर बनाया गया है। उसके बाद ऊपर एक तुंगभद्रा था, तुंगभद्रा के बारे में भी देख लिया, कर्नाटक राज्य में है तुंगभद्रा, ये आपको कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी, उस पर बनाया गया है। लोअर भवानी तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर। इडुक्की जो हम लोगों ने देखा भी कि केरल राज्य में पेरियार नदी पर। नागार्जुन आपको केरल में आपको देखने को मिल गया, कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटक राज्य विजयनगर जिले में तुंगभद्रा नदी है, वह कृष्णा की एक सहायक नदी है, उसी पर बनाया गया है कर्नाटक में। और लोअर भवानी तो तमिलनाडु में है ही है। और इडुक्की कहाँ था, इडुक्की याद करिए केरल में आया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इडुक्की कौन सा नदी पर बनाया गया है, इडुक्की बांध है केरल में पेरियार नदी पर, है ना, तो ध्यान में रखना है आपको। चलिए मेटाटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो मेटाटूर बांध बनाया गया है, वो ऑप्शन में क्या है, गावनी है, कावेरी हेमवती, तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। ये है कहाँ, मेटाटूर बांध। तो अगर आप थोड़ा सा मेटाटूर के बांध के बारे में गौर करते हैं तो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये याद करिए, आपको तमिलनाडु या केरल वाले क्षेत्र में,
सोचिए आप, इसका कहाँ था, ये आपको मेटाटूर बांध तमिलनाडु क्षेत्र में मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉर्डर पे आता है, तो तमिलनाडु ही ज़्यादा कहना उचित है कावेरी नदी पर। चलिए, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य पर बनाया गया, तो याद करिए अलमाटी बांध अभी हम लोग चर्चा किए थे कि अलमाटी बांध है कहाँ, क्या कृष्णा की कर्नाटक नदी पर, भागीरथी उत्तराखंड, महानदी आंध्र प्रदेश में, यमुना। तो अलमाटी बांध आपको देखने को मिल जाएगा नागार्जुन और श्रीशैलम, ये सभी जो हैं ये कृष्णा की सहायक नदी हैं। कौन कौन, नागार्जुन, श्रीशैलम और अलमाटी, ऊपर था ना मिलान करने में आया था अलमाटी बांध। तो हो जाएगा कृष्णा कर्नाटक में अवस्थित है, कृष्णा नदी पर। भागीरथी उत्तराखंड नहीं हो जाएगा, इसमें तो आ जाएगा टिहरी बांध। महानदी आंध्र प्रदेश, यह भी नहीं होगा। यमुना उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं होगा। 20 में देखिए नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में अवस्थित है। नागार्जुन, ये तो बिल्कुल सिंपल है, कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, आपको आंध्र प्रदेश में ही नहीं देखने को मिल जाएगा। देखिए नागार्जुन जो बांध है वह भी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, तो कृष्णा पर जो अवस्थित है वह कौन कौन है, तो अलमाटी है, वही अलमाटी वो कहाँ आ जाता है, वो कर्नाटक में आ जाता है, लेकिन जो नागार्जुन आ जाता है वो आंध्र प्रदेश में आ जाता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कृष्णा नदी का उद्गम तो जरूर करना ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कौन सा जिला हो गया, देखिए आपका आंध्र प्रदेश एक जगह है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर से निकलती है, और वो महाराष्ट्र होते हुए उसके बाद आंध्र प्रदेश होते हुए भी गुजरती है, कौन, कृष्णा नदी। तो इसके कारण जो है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन आ जाता है, और वही कर्नाटक में जो आ जाता है वो अलमाटी बांध आ जाता है, और एक कर्ण श्रीशैलम हो गया। तो श्रीशैलम भी आपको आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो दोनों हम लोगों ने देख लिया कि वहीं अलमाटी बांध जो हम लोगों ने देखा कि वह कहाँ है, कृष्णा नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है, और वही नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है। चलिए सुमेलित नहीं है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बनाया गया, सही है। तिलैया बांध कोनार नदी पर, तिलैया बांध कोनार पे बनाया गया, याद करिए बराकर नदी पे बनाया गया था, तो मेरे अनुसार बी तो गलत लग रहा है। आ जाइए, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया, सही बात है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और एक कौन बच गया, जवाहर सागर, ये तीनों बनाया गया चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, यह भी सही है। वह नागार्जुन है अवस्थित कहाँ, अगर शहर की बात की तो वो कर्नाटक में आ जाता है। क्या कृष्णा नदी पर सिर्फ नागार्जुन है, नहीं, अलमाटी है, नागार्जुन है, और क्या है, श्रीशैलम है, ये सभी हैं अवस्थित है कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो सुमेलित सही से नहीं किया गया। तो ये था हमारा भारत की प्रमुख नदी बांध था जो हम लोगों ने देखा बारीकी से कर करके। कुछ ऐसे काफ़ी कन्फ्यूजन भी आए जो ऑप्शन के साथ में आ जाने पर काफ़ी कन्फ्यूजन आता है, जैसे एक यही आप देख लीजिए कि कृष्णा नदी पर जो अवस्थित है अलग अलग राज्यों में बांध है तो सभी कृष्णा नदी पर। जैसे अलमाटी देख लीजिए, अलमाटी आ जाता तो कर्नाटक, ये कर्नाटक में आ जाता, वही नागार्जुन आ जाता तो आंध्र प्रदेश में आ जाता, जबकि वो कृष्णा की ही सहायक नदी पर बनाई गई। ये आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली सीरीज में मिलते हैं।